तो इस वीडियो के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी आप लोगों को देने वाला हूँ। शायद हम लोग वो गलती करते हैं और हमारा मम्मी-पापा मतलब हमारा परिवार हर एक में से गलती करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को फटाफट आप लोगों को बताते हैं क्योंकि हम लोग क्या प्रॉब्लम अपने लिए क्या प्रॉब्लम खड़ा करते हैं और अपने परिवार के लिए क्या प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग खुद से अपने से। तो उसके लिए चलो हम बताते हैं आज क्या होता है। तो शायद आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे गाँव में बहुत से बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। कोई 10 तक पहुंच जाता है, कोई 9, कोई 5, 8 इतना तक पहुंचता है। उस टाइम में तो आप लोग को मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि रिसर्च सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे आसपास बहुत बच्चों के पास जो कुछ नहीं रहता, बस सिवाय बुक, नोटबुक, पेन अलावा कुछ भी नहीं रहता, बस स्कूल पढ़ते हैं बच्चे। तो इसमें से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा बच्चे को, हम लोगों को क्या इफेक्ट पड़ता है वो शायद मम्मी पापा को भी पता नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमारे बच्चों के पास कोई छोटी मोटी चीज़ें रहेगा, मान लो मोबाइल रिपेयर करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयर का सामान रहना चाहिए या बहुत सी चीज़ ऐसे रहते ना, तो उस चीज़ों के लिए हमको तो हमेशा सामान चाहिए। बहुत सी चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, वो सामान हम लोग का पास नहीं रहता है। तो मैं कृपया उन मम्मी पापा से बोलना चाहता हूँ, कृपया जो अपना बच्चा चाहता है, कुछ बनाना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ सामान दिला के रखो ना। आप लोग सोचते हो कि नहीं बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ेगा, कहीं भी सीख जाएगा, कहीं जॉब मिल जाएगा, बस जॉब के सहारे रहते हो आप लोग। तो आप लोग जॉब के सहारा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा खुद से कुछ सीखेगा, खुद का कुछ बिजनेस रहेगा, ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ लिया लिख लिया तो मतलब कुछ हो जाएगा उसके लिए, अगर नहीं हुआ तो आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो बहुत से लड़के लड़का है जो पढ़ने का बाद में भी उसका पास कुछ नहीं है, जितना एजुकेटेड हो के भी उसके पास आज जॉब है ना, कुछ बिजनेस है ना, कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने बच्चों के लिए ना हमेशा कुछ प्लान करके रखो, हमेशा कुछ दिलाओ उसको, कुछ सीखने के लिए चीज़ दिलाओ। फोन दिलाने के लिए तो आपका पास हमेशा पैसे रहते हैं, फोन तुरंत दिला देते हो फोन से। लेकिन बहुत कुछ होता है फोन से भी, ये नहीं बोलता हूँ कि फोन से नहीं हो रहा है, फोन से भी बहुत कुछ होता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता क्योंकि फोन से लोग क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं और वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो कि अपने बच्चे के लिए कुछ भी ऐसा चीज़ दिलाओ। मान लो कुछ सामान हो गया, आज मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए, बुक चाहिए, ये सब मतलब पेन वगैरह, तो ये सब सबको चाहिए। तो पढ़ाई के लिए जब इतना कुछ चाहिए तो हमको कुछ करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, कुछ अपने लिए प्लान करने के लिए, कुछ डिजाइन करने के लिए। मान लो इमेज जनरेट करना है मेरे को, फोटो जनरेट करना है या फिर कोई ड्राइंग करना है मेरे को, तो ड्राइंग के लिए भी हम लोग को मतलब कलर वगैरह, पेंसिल वगैरह लगता है। लेकिन आज का ज़माना ये नहीं है, ड्राइंग करना ये पॉसिबल है, ड्राइंग करके हम लोग कुछ करना, अपना बिजनेस के लिए कुछ करना पॉसिबल है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि उसको कुछ डिजाइनर बनाओ। फ़ोन है आप सबका पास, या फिर आप फ़ोन से और भी कुछ लेके दो उसको, लैपटॉप वगैरह लेके दो, फोटो जनरेट करने के लिए सिखाओ, ऑटोमेटिक सीख जाएगा। आप वो बच्चा खुद सीखेगा। आजकल तो एआई का ज़माना है, बहुत कुछ नॉर्मल हो रहा है। किसी के लिए कुछ डिजाइन करना, मान लो कुछ लोगो लगाना है मेरे को, ब्रांड मतलब मेरा नाम एग्नेस है, तो मैं ए उरांग मतलब बी यू मतलब ए यू का कुछ लोगो हम बना सकते हैं। तो इसी तरह मतलब हर चीज़ के लिए कुछ लोगो बनाने के लिए सिखाओ, कुछ इमेज जनरेट करने के लिए सिखाओ, या फ़ोन रिपेयरिंग सिखाओ, या कुछ भी इंजीनियर का मतलब ये सिर्फ ये ये चीज़ें होता है ना, रिसर्च करने के लिए सिखाओ बच्चे को। या फिर कोई बुक भी आजकल बहुत है कि कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, तो ऐसा कुछ बुक खरीद के उसको दो, या पढ़ के भी वो कुछ कर सकता है। आपका बच्चा सिर्फ ये नहीं कि स्कूल का किताब ही पढ़ के बड़ा आदमी बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये भ्रम है। ये दुनिया वाले क्या कहते हैं कि पढ़ो लिखो सब कुछ हो जाएगा। पढ़ना लिखना सही है, पढ़ना लिखना गलत नहीं है, पढ़ना छोड़ना नहीं है बच्चों को, लेकिन उनके साथ उसको रिसर्च करना ज़रूरी है, कुछ डिज़ाइन करना ज़रूरी है, कुछ बनाना ज़रूरी है, कुछ मैकेनिक सिस्टम या कुछ भी मतलब उसके लिए बनाना ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या होगा, वो टाइम पास भी हो जाएगा, उसका माइंड में कुछ अच्छा फीलिंग आएगा, या फिर उसका मतलब मान लो कुछ बन गया तो उसका मुंह में तो स्माइल आएगा ही, लेकिन सबका बच्चे में आता ही है। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए कुछ दिलाओ, कुछ मैकेनिक का सामान दिलाओ, या फिर बहुत से ऐसी चीज़ है दुनिया में जो आप सोच सकते हो शायद आपका बच्चा क्या करना चाहता है। ये नहीं कि जो मन चाहे वो दिला दिया, वो क्या करना चाहते हैं आगे जाके। स्कूल का टाइम में तो हर बच्चा बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड किसी को पता होता है? नहीं पता होता है ना। मैंने भी सोचा था कि जब स्कूल पढ़ाई छूट गया मेरा, तो मैंने सोचा था ड्राइविंग करूंगा। जब आप ड्राइविंग का पता, तो आप सभी लोग को पता ही होगा शायद, ड्राइविंग करना क्या छोटी मोटी बात नहीं है। ड्राइविंग का पीछे किसका हाथ होता है, क्या होता है क्या नहीं। एक पैर तो हम लोग का थाने में रहता है, एक पैर घर में रहता है।
तो बताओ, दोनों पैर तो इधर से उधर हो गया। अगर थोड़ा सा भी एक मिसिंग हो गया ना, हम लोग का लाइफ खत्म हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ इस ब्लॉग के जरिए कि ऐसा मत करो। आप लोग हमेशा अपने बच्चे के लिए कुछ सोच कर प्लान करो। और मैंने बहुत से बच्चे को देखा है जो हमारे हमारे गांव में, मतलब किसी के पास रिसर्च करने के लिए स्कूल के टाइम में कुछ भी नहीं है, उन लोग के पास खेलने के लिए टाइम है। खेलने के लिए तो उसका पूरा फ्री टाइम है, फोन देखने के लिए फ्री टाइम है, कुछ बनाने के लिए उसके पास सामान ही नहीं है। तो बच्चा कैसे बनाएगा? वो कहाँ से पैसे लेके आएगा? मान लो कहीं जॉब कर रहा है, मान लो ओवर टाइम जॉब कर रहा है। आजकल का टाइम में तो ओवर टाइम करना भी जॉब थोड़ा मुश्किल बहुत होता है। ओवर टाइम जॉब करेगा तो उसका पढ़ाई छूट जाएगा। पैसे वो कहीं से भी ले आके खरीद भी लेना, तब मम्मी पापा क्या कहते हैं, कहीं से चोर करके लेके आए। ये सब मत करो। अपने बच्चे को कुछ दिलाओ सीखने के लिए। आज का जमाना जो है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो शायद आने वाला टाइम में क्या हो सकता है।